अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केलस कल्चर टेक्निक। एक्स प्लांट के बेस पर प्लांट टिश्यू कल्चर के मेनी टाइप्स हैं, जिसमें से एक केलस कल्चर भी हैं। प्रीवियस एक लेक्चर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो केलस तो आप लोग जानते हैं, केलस मास होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स की। यानी केलस के जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक स्टेट में होते हैं। उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, लेकिन उसमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। वो बार बार डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो केलस कल्चर टेक्निक का मतलब यह है कि हम टिश्यू कल्चर में किस तरह केलस को डेवलप करेंगे और फिर केलस से किस तरह कंप्लीट प्लांट को डेवलप करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। फर्स्ट स्टेप में हम एक्स प्लांट को सेलेक्ट करते हैं। एक्स प्लांट का वो पार्ट होता है, वो टुकड़ा होता है जिसको हम टिश्यू कल्चर में यूज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट हम एज एन एक्स प्लांट यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो एक्स प्लांट होता है वो यंग होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए और पैथोजन फ्री होना चाहिए। सपोज कर ले कि ये एक प्लांट है और इससे हमने ये लीफ कट की है, यानी ये जो लीफ है इसको हम टिश्यू कल्चर में एज एन एक्स प्लांट यूज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम एक्स प्लांट को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। सेकंड स्टेप में हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो कल्चर मीडिया होती है उसको हम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्स प्लांट। एक्स प्लांट के नेचर के मुताबिक हम उसको प्रिपेयर करते हैं। नेचर ऑफ द एक्स प्लांट का मतलब यह है कि प्लांट का कौन सा पार्ट हमने एज एन एक्स प्लांट यूज करना है और प्लांट का कौन सा स्पीशीज हमने यूज करना है। तो उसके मुताबिक हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडिया में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, सक्रोज एज अ कार्बन सोर्स ये भी होना चाहिए, प्लांट हार्मोन्स भी होने चाहिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, और एगर भी होना चाहिए एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो मोस्ट कॉमन कल्चर मीडियम है वो एमएस मीडियम है, मोराशिक एंड स्कोग मीडियम। वो वाइडली प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज की जाती हैं। थर्ड जो स्टेप है वो है स्टेरिलाइजेशन। इस स्टेप में जो कल्चर मीडियम होती है हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं और जो एक्स प्लांट होता है उसकी सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको रिमूव करते हैं, उसको किल करते हैं। कल्चर मीडियम को ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जाता है और ये जो एक्स प्लांट होता है इसको ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि एक्स प्लांट सेंसिटिव होता है टू हाई टेम्परेचर। तो फिर एक्स प्लांट के लिए केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड जो है वो यूज किया जाते हैं। या इथेनॉल यूज किया जाता है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया जाता है, या मर्करी क्लोराइड यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ एक्स प्लांट। इस स्टेप में हम एक्स प्लांट को प्रिपेयर करते हैं, यानी एक्स प्लांट की जब हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं तो फिर इसको हम स्टेराइल डिस्टिल वाटर में वॉश कर लेते हैं और फिर इस एक्स प्लांट को स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इनोकुलेशन ऑफ एक्स प्लांट। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो एक्स प्लांट होता है उसको हम कल्चर मीडियम में रख लेते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन। यानी ये जो स्टेप है इसको हम लेमिनर फ्लो कैबिनेट में करते हैं। वो एक डिवाइस होता है जो कि स्टेराइल वर्क एरिया को प्रोवाइड करता है। सिक्स जो स्टेप है वो है इंक्यूबेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कल्चर होता है उसको हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख लेते हैं ताकि जो एक्स प्लांट है वो केलस में डेवलप हो जाए। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर जो कंडीशन होती है यानी लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वो हमारे कंट्रोल में होती है, हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो इस स्टेप में
हम कल्चर को इनको बेटर में रख लेते हैं। ये कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सब कल्चर, या इसको सब कल्चरिंग भी कहा जाता है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो एक्स प्लांट है ये जब केलस में डेवलप हो जाता है, केलस में, तो केलस के जो सेल होते हैं वो तो बार बार डिवाइड होते हैं, फिर वो जो कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट होती है उसको यूज करती है, जिसके नतीजे में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है, डिप्लीशन हो जाती है न्यूट्रिएंट मीडियम में या कल्चर मीडियम में। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए फ्रेश मीडियम जो है वो बना लेते हैं, और फिर वो जो केलस होता है उसको ओल्ड मीडियम से फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को सब कल्चरिंग या सब कल्चर कहा जाता है, यानी केलस का ओल्ड मीडियम से फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करना। तो इस प्रोसेस को सब कल्चर और सब कल्चरिंग कहा जाता है। लास्ट जो स्टेप है वो है रिजनरेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो केलस होता है उसको हम प्लांटलेट्स में डेवलप कर लेते हैं। प्लांटलेट्स का मतलब है स्मॉल प्लांट, उसको हम प्लांटलेट्स में डेवलप कर लेते हैं। और ये जो रिजनरेशन है इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं और एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये था केलस कल्चर टेक्निक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।